आज आम आदमी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम जनता के मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी का इस्तीफा मैंने भी कुछ दिन पहले बताया था। कुछ देर पहले बिल्कुल ही निराधार नौटंकी है। अगर केजरीवाल जी को इस्तीफा देना था तो जब उनके ऊपर एलिगेशन लगा तभी दिए होते इस्तीफा। वो जनता को क्यों गुमराह किए? अच्छा। जनता को उन्होंने ठगा है। हम तो कहते हैं दिल्ली की जनता से उनको अपने आंसुओं के साथ चैर धोना चाहिए। अच्छा। 2 करोड़ 2.25 करोड़ दिल्ली की जनता है। उनको दिल्ली की जनता से घर घर जा करके माताओं, बहनों, बेटियों, भाइयों, पिताओं से माफी मांगनी चाहिए। वो कहते मैं दिल्ली का लाल हूँ, दिल्ली को बेहाल करके अपने आप को लाल बोलते हैं। कहते हैं केजरीवाल मोदी का काल। हम कहते अगर केजरीवाल काल है तो मोदी महाकाल है। वो महाकाल का भक्त है। केजरीवाल कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। 2025 में जो सरकार बनेगी, खत्म होगा 26 साल का इंतजार। दिल्ली में बनेगी बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार बोल रहा है कि जो फरवरी में चुनाव होगा नवंबर में ही करा लो। वो तो चुनाव आयोग, वो फैसला चुनाव आयोग तक है। हमारा आपका केजरीवाल का, मोदी जी का नहीं है। वो चुनाव आयोग तो अपना डेडलाइन सेट करेगा कि कब चुनाव करना है, कब चुनाव नहीं कराना है। उसमें केजरीवाल जी क्या करेंगे? अगर उसको चुनाव नवंबर में कराने हैं, अच्छा। तो जब वो रिजाइन देगा, लिखना उसको लिख दे विधानसभा को भंग कर दे। अब उसमें हिम्मत है तो विधानसभा भंग कर चुनाव अपना हो जाएंगे। अच्छा। चुनाव अपना हो जाएंगे, रोकेगा तो नहीं ना। फिर वो विधानसभा भंग नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री पद के लिए बंदा कह रहा है कि मुख्यमंत्री बनाऊंगा, तो चुनाव कैसे हो जाएंगे? अभी 6 महीने रहे। 6 गवर्नमेंट तो टाइम पे कराएगी। गवर्नमेंट तो चुनाव टाइम पे ही कराएगी ना। अच्छा। कौन सी जल्दी है? ये तो तैयारी से बैठा था, मैं रिजाइन दूंगा, लोगों को ब्लैकमेल करूंगा, वोट मुझे मिल जाएगी। तो ये साथी दिमाग भैया, हरियाणा वाले जो भी सुन रहा हो उसको ले जाओ यहाँ से। हरियाणा का बंदा है, दिल्ली का बर्बाद मत करो। हरियाणा का मुख्यमंत्री बना लो, इस बार इसको जिता लो वहाँ पे। यहाँ पीछे दिल्ली से पीछे छुड़ाओ। दिल्ली के लोग बहुत परेशान हो गए इससे। तो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी जेल से निकलते ही कहते हैं हमें जो है जिस तरीके से माता सीता का वनवास हुआ था उस तरीके से हमारा वनवास हुआ था। माता सीता का मतलब माता सीता से तुलना करते हैं। अरे यार, तो मैं बता रहा हूँ यार, अरविंद केजरीवाल ने क्या भैया, चाचा भाई ये गर्दान दो, आपने कभी देखा है क्या अरविंद केजरीवाल पेटीकोट भी पहनते हैं क्या? पहनते हैं। मतलब हो गए वो महिला। अच्छा। आ गए अपनी असली औकात पर। तो ये महिला पुरुष का बात नहीं है, जिस तरीके से वनवास हुआ था। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अच्छा। ध्यान से सुनो पहले। अभी समझ जाओगे पूरी कहानी। मैं जड़ से बताता हूँ। इसका मतलब केजरीवाल पुरुष से महिला हो गए। कैसे? अरे यार, 100% वो जिस रास्ते पे ममता बनर्जी चल रही है ना, उसी रास्ते पर वो चलने का काम कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं उस रास्ते पर चल रहे हैं? वाह जी वाह। पहली चीफ मिनिस्टर वर्ल्ड की, हिंदुस्तान की नहीं, केवल वर्ल्ड की चीफ मिनिस्टर, जो अपने घर के सामने ही धरने पे बैठ जाती है कैंडल लेकर के। अच्छा। ठीक है ना। हिंदुस्तान का पहला दूसरा चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब हैं। जो जनता पर पूरा ये फैसला करना छोड़ देते हैं कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। हाँ, तो अब की बार बता देगी कौन बनेगा करोड़पति। रोडपति थे, रोडपति करोड़पति कहाँ से हुए? अरे सुनो इधर पहले। और तीसरा एक नाम बताऊं, और तीसरा एक नाम और बताऊं। वो कौन, क्या नाम है उसका, किसान यूनियन का नेता। वो 2 बीघे का जो तार, 2 बीघे का जो तार 200 बीघे पर कहाँ से पहुंच गया? अच्छा। बताओ जरा। केजरीवाल साहब जब अन्ना हजारी के साथ में रामलीला मैदान में धरना दे रहे थे, कितनी इनके पास प्रॉपर्टी थी? कहाँ से आ गई इतने दिनों में? गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। अरे एक भी तो सच्चाई बताओ। आम जनता की सेवा करूंगा। हाँ, तभी तो मैं बता रहा हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था, उसी स्कूल पर पेंट लगा करके शीला दीक्षित का बनाया हुआ स्कूल, और पूरा भुगतान कागज में ले लिया। दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था वर्ल्ड क्लास का शिक्षा व्यवस्था है। आतिशी जी भी बहुत बढ़िया हैं। अरे यार, भगवान कसम, जब वो चश्मा लगा के निकलती है ना, तो मुझको किरण बेदी उसमें नजर आती है कहीं कहीं। कौन सी किरण बेदी? अरे कौन सी किरण बेदी? कौन सी? भूल गए क्या? जिसको केजरीवाल ने भगाया है। और किसको? मुझको। अलका लांबा को भूल गए? चांदनी चौक की विधायक थी। इन्होंने जिसने रामलीला मैदान पर केजरीवाल का साथ दिया, उसके ही पिछवाड़े पर लात मारा है केजरीवाल ने। अन्ना हजारी जो इनका बाप आजा, अरे बाप आजा, सब कुछ कह रहा हूँ, सब कुछ उन्हीं वही है इनका। अच्छा। इनको यहाँ तक पहुँचाने वाला ही वही है। अच्छा। उसको ये अपोलो हॉस्पिटल में देखने नहीं गया। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्या जानते हो, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। पब्लिक को तो छोड़ो, उसने उसको भी नहीं छोड़ा कि जिसने उसको यहाँ तक पहुँचाया है। कौन, किसका बात आप कर रहे हैं? अरे मैं अन्ना जी चाचा का बात कर रहा हूँ, और क्या बात कर रहा हूँ भैया। हाँ
अन्ना हजारी की देन है जो आज ये चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इन्होंने हाँ, जितना ये बात बोल रहे हैं, देखने नहीं गए। कैसे देखते हैं? बताइए। हाँ, देखिए, इस भारत देश में खासकर दिल्ली में सबको बोलने का आज़ादी है। बिल्कुल। जैसे भाई साहब जी जो बोल रहे हैं अपने अनुपात से बोल रहे हैं, मैं भी अपने अनुपात से बोलूँगा। अच्छा। केजरीवाल जी सब मिलाकर के एक ही बात है कि केजरीवाल दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है, दिल्ली की जनता को ठगा है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया है, दिल्ली की जनता को सुनहरे सपने, मुंगेरी डाल के सपने दिखाए। उनको दिल्ली की जनता से अपने आंसुओं से चरणों में पढ़ के माफ़ी मांगना चाहिए। दिल्ली की जनता बहुत दयालु है, श्रद्धालु है, माफ़ कर देगी, उनको दोबारा सीएम बना देगी, दोबारा सीएम बना देगी, फिर बन जाएंगे। ये नाराजगी कैसी देखी जा रही है? देखिए, रामायण में एक चौपाई है, हाँ। केन ट्रिप होई हमें यहाँ नहानी, अच्छा। चेरी छोड़े ना होबे रानी। हाँ। चाहे केजरीवाल सीएम बने या कोई और बने, हमको जो काम करना वही कर रहा है। हमें तो ना सरकार से कोई शिकायत है ना कोई गिला है। आज देश हित में भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं और चुनते रहेंगे। राहुल गांधी की लंबी उम्र की मैंने मनोकामना डेली मांगता हूँ भोलेनाथ से। जानते हो क्यों? क्यों? मैं यही भोलेनाथ से मांगना मनाता हूँ कि भोलेनाथ राहुल गांधी की बड़ी लंबी उम्र करना, और साथ में केजरीवाल की भी। जानते हो क्यों? कि जब तक ये दो राजनेता हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे तब तक बीजेपी को कोई हराने वाला माई का लाल पैदा नहीं हुआ। यही जिताएंगे। पिछला चुनाव में आप रिजल्ट नहीं देखे हैं क्या? अरे क्या यार, तो ये सही में भांग खा लिए हैं। हाँ? एक लड़का, एक शहजादा, बड़ा शहजादा, छोटा शहजादा तो उत्तर प्रदेश में बैठा था, बड़ा शहजादा जा करके पूरी भारत की नाक कटवा देता है अमेरिका में। नाक कटवा देता है? हाँ? कैसे? अरे यार, परिवारवाद वाला बिस्तरवाद की ही तो बात करेगा, और किसकी, मेरी या तुम्हारी बात करेगा क्या अमेरिका में जा करके? परिवारवाद वाला बिस्तरवाद की ही बात करेगा। भारत की, अपने ही देश की, जिस देश का नमक खाता है उसी की बुराई जा करके अमेरिका के सामने करता है। फिर सवाल किया था कुछ न कुछ। भारत तो में होगा। अगर आज़ादी नहीं होता ना तो आज ये रोमिये राज नहीं करते, ये रोमिये यहाँ पर जमा नहीं होते। हाँ। अब तक गायब हो जाते, पता नहीं लगता इनका। अच्छा। ये पत्थरबाजी नहीं होती, ये सब खत्म हो जाता। कहीं न कहीं जिस तरीके से अमेरिका में राहुल गांधी जी बयान देते हैं, कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण। केजरीवाल जैसे 125 साल पुरानी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, उनके हिसाब से जो कांग्रेस चलता है, हाँ। उनकी मम्मी, उनकी बहन, तीनों चलते हैं। अच्छा। सोनिया गांधी ग्रैंड मदर, हाँ। प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी की छवि आती है। अच्छा। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी में आती है, हाँ। तो इंदिरा गांधी के पति की छवि राहुल गांधी में क्यों नहीं आती है? आनी चाहिए ना। अच्छा। अगर दादी की छवि पोती में आती है तो दादा की छवि पोते में क्यों नहीं? आदमी कहते हैं भाई तो अपने दादा पढ़ा है, हाँ। तो जनता क्यों नहीं कहती है भाई तो अपने दादा के पढ़े हैं? इलाहाबाद वहाँ मजार है, वहाँ राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं? हाँ। उन्होंने जब जब अमेरिका का टूर किया, जब जब इंजॉयमेंट करने विदेश गए, हाँ। तब तक भारत की नाक कटा के भारत में आए हैं। वो हर बार उनका यही चरित्र है। ऐसा चुनावी मैदान में छवि है ना? कौन सी छवि है सर जी? अरे 40 से 52 से 99 जनता को गुमराह कर दिए, ये कोई छवि है? यात्रा भूल गए क्या? कुछ नहीं भूला हूँ। हाँ। भारत जोड़ो यंत्रा उन्होंने नहीं, उन्होंने जनता को गुमराह किया है। उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया। नहीं, भारत छोड़ो यात्रा कहो यार, तुम पूरा नाम नहीं लेना नहीं आता यार, हकीकत बात ये है। भारत छोड़ो यात्रा कह रहे हैं आप। भारत छोड़ो यात्रा। अच्छा। हाँ, वो लेकिन सुनो, शुक्र ये मनाओ कि यात्रा जो इन्होंने निकाला था ना वो भारत के लिए। अच्छा। लेकिन एक कहावत बुजुर्गों ने कहा भैया बहुत बढ़िया, जानते हो क्या? हाँ। कि अगर हम इस भाई के लिए ना इतना बड़ा गड्ढा कहीं खोदेंगे ना तो हमारे लिए कहूँ बहुत बड़ा कुआं ऊपर वाला खोद के रख देगा। हाँ। इन्होंने किया था भारत के लिए तैयार, हाँ। लेकिन वो जाकर के वो बम फट गया बांग्लादेश में। ये कह रहा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने वाले हैं। अरे कैसे बनने वाले हैं? मैं कह रहा हूँ। इसी दम पे मैं कहा रहा 2024 में भाई इन्होंने कहा था माँ बहने हम 15 लाख और 10 लाख रुपए की बात करी थी इन्होंने। इन्हें पूछना चाहता हूँ मैं 10 साल में कितने 15 लाख रुपए हम माँ बहनों को दिए हैं? हाँ? 15 लाख रुपए कितने माँ बहनों को दिए इन्होंने 10 सालों में? ये कहते हैं ना 10 लाख 15 लाख रुपया के वादा किए थे। 8,500 जो हमारे फार्म भर दिए गए वो कहाँ गए? जो यूपी में पेपर ली फार्म नहीं भरे थे, या तो फार्म तक भर दिए गए। माइक छोड़ के। जो यूपी में पेपर लीक हुआ था, योगी ने कहा था लीक होगा 6 महीने बाद होगा। जिनके पास 1 रुपए थे तरसते हैं, हाँ। मैं फिर 6 महीने बाद पैसे कहाँ से लाओगे ये तो बताओ। इनको यही नहीं मालूम है कि उस मामले में जो लीक किया गया था, जो हुआ था, उस मामले में कितने लोग जेल गए और कितने लोग अभी जाने वाले हैं, इस चीज़ की इन्हें कहाँ जानकारी? अभी तो उसकी पूरी जांच ही नहीं हुई। अभी तो कम से कम 14 लोग या 16 लोग बंद हुए हैं, अभी तो उसमें कम से कम 100 से ऊपर जाएंगे। इस चीज़ को पहले देखो।